हम लोग आज सोमवार को पढ़े थे नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसका प्रश्न उत्तर हजारी प्रसाद, उसका प्रश्न उत्तर जो किए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे थे ना। कौन लिखे थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून, उसका स्टार पॉइंट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत सारी रचनाएं थे। आज बेहतरीन तरीका से हम लोग अध्ययन करेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा सब मिला के। क्या जाएगा बाबू? मज़ा। एक से एक पॉइंट और कल एक कलम चलेगा। एक से एक पॉइंट बताएंगे और कल कलम चलेगा ना। भारत में राष्ट्रवाद चल रहा है। भारत में, अच्छा ये बता नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? लेखक की जब छोटी पुत्री ने पूछी थी तब यह प्रश्न आगे बढ़ता है ना। लेखक के जब छोटी पुत्री पूछी ना तब ये बात आया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद ना, कई कारण बता दिए थे, 4 गो नहीं बताए थे। कई गो बताए थे? राजनीतिक। आज लगभग इबला कुल क्लियर कर लेते हैं। जिस प्रकार से रूस में लड़ाई झगड़ा होने के अनेक कारण थे। कोई आदमी देश के चलते जान दे दिया तो कोई क्या देश के चलते जान नहीं सकता है ना। कोई जान दे दिया तो कोई देश के चलते जान जरूर जानेगा भाई, जानना चाहिए भी, है ना। राजनीतिक कारण में हम आपको बताएं कि सबका मतलब बताइएगा। 1858 में अगर वीडियो देखिएगा तो कॉपी लेके बैठिएगा और नोट पॉइंट पे लिखिएगा। 1858 में महारानी विक्टोरिया, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला जो लड़ाई हुआ, मंगल पांडे नामक सैनिक के थे। 1858 के बाद सम्राज्ञी विक्टोरिया जो है घोषणा कर दी कि पूरा भारत अब अंग्रेजों का क्या है, गुलाम है। और उसके बाद वहाँ से लॉर्ड आना की हो गया, चालू हो गया। तो सम्राज्ञी विक्टोरिया 1858 में बताई, जैसे किताब उसी के अनुसार पढ़ाते हैं, उसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर किताब तुम भी पढ़ सकते हो, है ना। 1858 में बोल दी कि पूरा जो है किसके अधीन रहेगा, भारत के देश। 1858 महारानी विक्टोरिया घोषणा कर दी कि अब जितना भारत है सब किसके अधीन आ गया, अंग्रेजों के। 1878 में देशवा में ही 2023 नहीं हो रहा, ऐसे 200 बरस पहले अंग्रेज की किया बर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया कि कोई भी हिंदुस्तानी, पढ़े रहे थे सब, हमरे विरुद्ध कुछ नहीं छापेगा। 1883 में मिलवर्ट बिल ला दिया, इसके माध्यम से कोई भी फौजेदारी मुकदमा रहेगा। अब केस भी 2 प्रकार के होता है, मुकदमा भी 2 प्रकार के, फौजेदारी एगो दीवानी। माथा फाड़ा फाड़ी करबो तो फौजेदारी केस हो गलो, और जमीन जायदाद घर का केस रहा तो दीवानी केस हो गया। कोई दिक्कत? केस हो गया क्या चीज, फौजेदारी। और बोला कि फौजेदारी केस जो होगा ना, 1883 मिलवर्ट बिल ला दिया, उसके माध्यम से ये बताया कि जो फौजेदारी केस होगा ओकर जो सुनवाई करेगा वो जब भी करेगा यूरोपियन जज ही करेगा। यूरोपियन जज माने इंग्लैंड वाला या फ्रांस वाला। फिर लाया आर्म्स एक्ट 1879 में,
कोई भी हिंदुस्तानी हथियार नहीं रख सकते हैं, बल हम आपकी सुरक्षा करते हैं। कोई दिक्कत? 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट पारित किया। इसमें क्या हुआ था 1899 में? इसमें यह हुआ था कि नगरीय शासन व्यवस्था पढ़ैले हम होंगे। इसमें यह हुआ था, और खड़ा करो, खड़ा करो बेटा, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। हाँ उसको एडिशन कई दिन के बाद कहना नहीं, कल परसों उसी हिसाब से ठीक है, दिना घटा के ऐसे जब पूछती हो ना 4-5 दिन मारिए दे ले। जहना से पूछो 4-5 दिन, जहना से पूछो 4-5 दिन। अभी देखो परसों पूछलिए तो आज कह लगे कि हाँ 2 दिन के बाद। चलो कल या परसों ठीक है, बैठो। अब अगर पापा आ रहे हैं, अब कहाँ से आ रहे हैं तो सुनो। 1899 में की बनबुन कर था छोटा। 1899 में कलकत्ता कोऑपरेशन लाया। पूछते अब फोड़ देंगे मथवा। कलकत्ता कोऑपरेशन में ही लाया कि नगरीय शासन व्यवस्था का भी जितना चुनाव होगा सब क्या करेगा? अंग्रेजी करेगा भाई। कौन सी में? अंग्रेजी जो है चुनाव कराएगा। 1905 में बंगाल विभाजन किया और उस समय का लॉर्ड जो था वो कर्जन था। उस समय का लॉर्ड जो था 1905 में बंगाल विभाजन के, उस समय का लॉर्ड कौन था? कर्जन। बंगाली लोग मछली खा खा के दिमाग बढ़ाता है बेटा। उसको काम लेना होगा ना तो तुम लोग से बड़ी मीठा मीठा बोलेगा। दाल भात खाबो घुमा छे। हाँ वो खाए पिए पर और आराम करे पर बड़ी ज़्यादा ध्यान कर देगा, स्टॉक करे पर कम ध्यान देगा। ठीक उसके उल्टा है गुजराती लोग, बिजनेस पर ज़बरदस्त ध्यान देगा। ऐसा ऐसा बातें बोलेगा तुमको कि बस लगेगा कि यह सही है, बाकी सब क्या है। जे सामान उसके पास नहीं है ओकर वो बुराई करेगा, और जे रह जाए एकदम बढ़िया क्वालिटी के, इससे बढ़िया हो भी नहीं करता। एक बार इन्वर्टर की बात कर लो, ये कुछ है जिसके पास नहीं है उसका नाम ले लो, वो सब अच्छा है नहीं, वो सब अच्छा नहीं। ये देखिए ये सबसे अच्छा है। कोई दिक्कत? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। अब बंगाल विभाजन कौन कर दिए? लॉर्ड कर्जन। और 1905 में बंगाल विभाजन वापस के किए? लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन वापस जो कि उस समय का लॉर्ड कौन थे? हार्डिंग। बोले नहीं, बंगाल विभाजन ने हिंदू को अलग कर दिया, मुस्लिम को अलग, और अलग के कर दिया। हिंदुओं वाला में जो है हिंदुओं के मंदिर में गाय काट कर फेंक दिया, और मुसलमानों के मस्जिद में सूअर काट के फेंक दिया, बवाल फैला देने के लिए सोचा। लेकिन उन लोग जो आपस में एक हो गए, बोले नहीं तुम रूल एंड डिवाइड करना चाहता है। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है आर्थिक कारण। आर्थिक माने होता है रुपया पैसा। क्या होता है? खड़ा हो जाओ छोटी, तुम बताओ आर्थिक माने। बैठो। अभी एकदम पूछते कि रोशनी जो बोलते हैं वो बताना चाहिए। तो तुम मुझे कोनमा पर क्यों खड़ा करता है जब बता रहे हैं? यानी कि हम इन्हें से देखते हैं, हाँ उन्हें से देखता है, देखा देखी चलता है, बीच में तुम खड़ा कहे रहता है। चल तो आर्थिक कारण। भारत में अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियां अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय अंग्रेज जानते हो बहुत गजब गद्दारी करता था। देश हमारा, अधिकार भी हमारा होना चाहिए, घर हमारा तो कब्जा हमारा होना चाहिए। अगर नहीं हो कब्जा तो भाई का, तो भाई के नहीं है, एक ही बाप के बेटा। लेकिन इतने सरका मार रहा है वो गलत है। एक चीज़ याद रखना, जब हम भाई से लड़े हुए हैं और बात पड़ोसियों का आ जाए तो आपस में भाई का एक हो जाना चाहिए। इसीलिए शिक्षा दिया जाता है, इसीलिए पढ़ा जाता है।
उस समय ज़रूरी होता है। भाई भाई का रिएक्शन, भाई भाई का खून जो है ना एक अलग सा होता है, समझे कि नहीं? नहीं बेंच पर लिखो बेटी, नहीं थम पाएंगे। हालांकि बहुत सारा अच्छा काम भी हुआ, सकारात्मक कार्य भी भारत में हुआ था राजनीतिक कारण में, जिसे डलहौजी की चलाया था जी। रेलवे 1853 में, भारत में सबसे पहले रेलवे 1853 में चला था। टेलीग्राम, टेलीफोन, ग्राहम बेल, लाइफ लाइनेशन दिया, एक केंद्र दूसरे केंद्र से जुड़ा, राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक था। अंग्रेजें बहुत सारा काम हमारे दिल्ली देश के लिए किया, लूटा तो कुछ सकारात्मक काम भी किया। आर्थिक कारण, रुपया पैसा कारण क्या है? आर्थिक कारण से, भैंस बैठे दोस्त, आर्थिक कारण से भी दम, आर्थिक कौन सी कारण से? आर्थिक कारण से, रुपया पैसा से भी अंग्रेज इसको तोड़ के रख लेता। पहले भारत में तो हम दो हमारे होने दो था, कमाए वाला एगो, खाए वाला छोगो, ठीक। बीच में मर गलो तो आरज बात तो मरिए गलो, अभी हमरा कमा के खिले। तो आप वैसे याद करे वाला नहीं है, जवान बेटिया छोड़ के चल गलो, सदिया क्या करे थे? नहीं जी, का है हम कमाई है ये ना, हम तो मलकिनी हलियो, भारी गड़बड़ है। आर्थिक कारण का मतलब रुपया पैसा का कारण होता है। अंग्रेज की अपने था 3 कठिया व्यवस्था पहले थे। 20 कट्ठा में अंग्रेज अब मिले था, कै कट्ठा में? 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में नील की खेती हर हाल में करना होगा। नील की खेती हर हाल में आपको कितना में? नील की खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है ख़त्म हो जाता था, मिट्टी की उपजाऊ पावर ख़त्म हो जाता था। फी साल नील की खेती करबेबे करो ले, दिनों प्रतिदिन जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति ख़त्म होते जा रहा था। किसान बदहाल थे और कहता था जे नील की खेती नहीं करना चाहते हो तो जितना नीलिया की खेतिया होता है वो कर दाम दो तुम। ये सिस्टम अपने लिए था, टैक्स दो तुम कर दो, नहीं नील की खेती करो भले पैसा दो। कभी कभी ऐसा होता था बउआ, आज समय ऋतु परिवर्तन, 15 जून से बरसात का मौसम माना जाता है। अभी तक जो है बारिश का आसरा नहीं। 2 साल पहले लॉकडाउन में जो था 23 मई से पानी पड़ना चालू हो गया था। इस समय तो पटिया मछली, गरई मछली लग जाता था धर के, कौन चीज खड़ायल है। लेकिन धीरे धीरे आज समय ऋतु परिवर्तन हो रहा है। इस समय हुसैनाबाद वाला पुल दम आहदा रहता था नहीं रे, बेलसी वाला है, हुसैना कोई पावर नहीं। कि कच्चा माल की भी खेती करवाता था, नील, कपास, गन्ना। पहला नंबर तो कंपनी लेके चला है, और बाद कच्चा माल की भी ही उत्पादन करता था। देखो कैसे स्थिति टूट गया भारतीयों का, यह कंपनी में हर लोगों को काम करवाता था। देखो हर क्षेत्र में जीवन में परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम। मॉडर्नाइजिंग होना, समय के अनुसार बदलना बहुत ही ज़रूरी है। जो समय के अनुसार नहीं बदला वो बर्बाद हो गया है। जैसे अभी भी कोई जिद मार के, ओए बच्ची बैठो ना बढ़िया से, बैठिए 1 घंटा में रीढ़ियन काम करो। अभी भी कोई जिद मार के सीडी बेचता, कैसेट वाला, या तो ट्रैक्टरवा में जो बचो होगनमा ओकर में रिलिया जो रहे से घुरावे वाला, जिद मार के वो सब बेचता था। संभव तुरंत तो मॉडलाइजिंग किया, वो सब दुकान मिलता है देखने के लिए हैं, उस समय देखा दुकान एकदम नहीं मिलेगा देखने के लिए। नकदी फसलों नील, कपास, गन्ना आदि को उगाही अपने मनमानी कीमत पर करते थे। इन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते थे। कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे। किसान बड़ी क्या था, परेशान था। उद्योग के क्षेत्र में मजदूर कामगारों के भी अनेक मुसीबतों का सामना करना
पड़ रहा था। उद्योग धंधों के क्षेत्र में भी, उद्योग वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है, तो उसे उद्योग कहा जाता है। जहाँ से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़े भारत में बिक्री पर किसी भी प्रकार का कर या प्रतिबंध नहीं था। सरकार द्वारा 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात हटा दिया गया। कौन सी पर से? भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था। भारत में जो बना सामान आता था वो कहाँ से आता था? और धीरे धीरे मॉडलाइजिंग ला दिया। वस्तु का उत्पादन कौन चीज़ करे लगा? मशीन के द्वारा। क्या करे लगा? अंग्रेज। वस्तु का उत्पादन मशीन के द्वारा करे लगा। यहाँ के लोग की हो गया, घर से बेघर हो गए। और तो और ऊपर से टैक्स डालना शुरू किया, कर्जा उर्जा देना शुरू किया, लोन तो देना शुरू किया कि आपको कमी है तो बताइए ना, हम देते हैं। और दिया, और उसके बाद लोगों को बेरोजगार कर दिया। कि अब वस्तु का उत्पादन कौन चीज़ हो रहा? मशीन से हो रहा। यहाँ के लोग घर से बेघर हो गए। अब आदमी दूसरा काम, अपन काम पकड़े लगा। अंग्रेजबा कहे लगा हमारे पैसा दे जो कर्जा लिया था, और नहीं देगा तब बहू बेटी का इज्जत लूटेंगे। अदम वेश्यावृत्ति प्रचलन, जितना भी देह व्यापार का देन है सब अंग्रेजों का देन है। अब तो कुछ कहने नहीं है। आपके पास अगर पैसा हो तो गर्लफ्रेंड भी भाड़ा पर मिलती है। थाईलैंड, बैंकॉक, हाँ घूरने जाओगे तो वहाँ से आराम से जो पसंद आवे लड़की का, अगर तुम पसंद आ गया तो ठीक है भाई, दाम मीडियम में पसंद कर लेगी, ठीक है, एक दिन तुम्हारे साथ घूरेंगे, है ना जी, गर्लफ्रेंड वाला फीलिंग दिलाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? 1500 रुपया या 2000 रुपया। आपको बेहुदा स्क्रीन कट मत मान लेना, तो इतना लेंगे, ठीक। लड़का समझ में आ गया कि काला है, लड़की, लड़का खोजा गोरी लड़की भाई, तो ओरा कहल को कि लड़का बाके डबल चार्ज मार दल को, हाँ, कि लंगूर जहाँ अंगूर खोजेगा तो भाई चार्ज बढ़ जाएगा, तुम्हारे साथ घूरेंगे तो। अब पति पत्नी घूम रहा तो घूमना है वो शान होता है, समझ गया कि नहीं। शुरू शादी हुआ मैडम के साथ घूरते थे न, कुल के नज़र फोकस आता, जे नहीं प्रणाम कर लो वो प्रणाम सर, कहते सब आप गलत बात बोलते हैं सर, हाँ जान लो ऐसे ऐसा प्रणाम सर, ठीक, ऐसे रहो या कलम जाइयो रहा मुँह घुरैले सर देखबे के लिए, है ना जी। तो पावरवे बढ़ जाता है, समझ गए कि नहीं। तो पैसा पर फोकस करना चाहिए। अंग्रेज जो है अगर काम करल जा रहा तो बोले अंग्रेज तुम्हारा पैसा सटाओ, ऐसे करो वैसे करो। कोई भी मैया बापा बुतरुआ के पेटा देख के ना अपन पेट तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बचवा का पेट जो भूखल उसको देखना पसंद। भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था और यहाँ पर कारखाने लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी। और कारखाने लगाए जो रीति रिवाज था बहुत क्या था, क्योंकि सरकार भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं था। ऐसी परिस्थिति में कामगारों का बेरोजगार होना क्या था, स्वाभाविक था। कृषि और उद्योग के संक्षिप्त विवरण से हमने यह देखा कि भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेज शासन के अधीन में था। जितना धीरे धीरे अंग्रेज सबको अपने कब्जा में ले लिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया, यहाँ तक कि सैनिक तकनीक में जो बहाली करवाता था ना वो अपना देश से नहीं लाता था। भारतीय आदमी खड्डा गड्ढा देखा रहा, सैनिक में बहाली 3000 महीना देंगे तुमको। कोई हिंदुस्तानी अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठा रहे, सैनिक मारो तुम उसको। मैंने एक ही हिंदुस्तानी दूसर का हिंदुस्तानी का की करता था, मारता था। समझ रहा कि ना। यह बहाल तालुका लिया था। कहानी आगे बढ़ा क्या। सामाजिक कारण, बड़ा बड़ा जो पद होता है, जिस प्रकार से अभी जो है बड़ा पद जो है होता है यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ना जी, यूपीएससी सबसे बड़ा ये है भारत में। बाकी बड़ा बड़ा पद पर जो जाता है ना उसका क्या होता है, प्रमोशन। क्या होता है, सचिव बनोगे। बीपीएससी में बीडीओ हो गया, 13 पद है बीपीएससी में। क्या है जी, 13 वो पद है। क्या वो जी, वो पदाधिकारी एक पद, वो राज वाला नौकरी तुमको उसमें ज़्यादा मिलेगा, है ना। जिला वाला पावर देखे हुए, जिला से जो छोटा नहीं होता लेवल, प्रखंड वगैरह, अनुमंडल वगैरह, कौन से निकाल सकता है, बीपीएससी से। एक बीडीओ जो है, पूछित बताते, एक बीडीओ प्रमोशन से डीएम बन सकता है लास्ट में। हाँ, बीडीओ प्रमोशन से डीएम। एगो दरोगा खूब बढ़िया काम करेगा, लास्ट रहते रहते एसपी बन सकता है प्रमोशन से। परीक्षा निकाल के नहीं, दरोगा निकाल लिया, लास्ट में बुढ़ारी हो जाएगा तो वही 1-2 महीना के लिए एसपी या 6 महीना के लिए कहीं बनोगे। सामाजिक कारण या नेता के अधीन में रहा तो धाए धाए तुमको प्रमोशन जो है दिलवाते रहेगा। अंग्रेज की कहलत था, एगो एग्जाम निकाला था, उसका नाम था ICS, इंडियन सिविल सर्विस, ICS। वो छोटा ऐसा कैले था, बोला कि हिंदुस्तानी पदाधिकारी, इंडियन सिविल सर्विस, हिंदुस्तानी पदाधिकारी जो बनेंगे उनका एग्ज़ाम सेंटर इंग्लैंड में रहेगा। कहाँ रहेगा, परीक्षा कहाँ देवे पड़ेगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, वो बोले कोई बात नहीं बेटा, जाते हैं। गए इंग्लैंड भी, परीक्षा भी पास किए, लेकिन उनको भारतीय होने के नाते अंग्रेज के किया पदच्युत कर दिया, सत्ता से उनको की किया, गिरा दिया। वो जो बने थे ICS उनको की किया, गिरा दिया कि आप इस योग नहीं है। सिर्फ अंदरूनी नाता क्या था बउआ कि आप क्या हैं, हिंदुस्तान। धार्मिक तो ये हो गया सामाजिक कारण, आर्थिक कारण से भी, और सामाजिक कारण से भी ICS बनना चाहते थे। आर्थिक कारण में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। रुपये पैसा कंपनी के दृष्टि से सब पर कब्जा क्या कर था, अंग्रेजों का। काहे लड़ाइया भारत में हो, केकरो से तुम काहे लड़ता है समर, उसका एक ही कारण से। एक बार कुछ समर लड़ाइया 2-3 कारण हो, एक ही बार में लड़ जाता है। एक बार गरिया दिया, देख अबरी गरीब में पिटबो करबो, 2 बार नहीं पीटा, 3रा बार तो हमारा बार ऐसी तो पिटता है। बहुत सारा कारण रहता है रे, अरे रहता है समर। तो भारत में अंग्रेज के विरुद्ध जो आदमी लड़े गोरखर के विरुद्ध, तो उसका ऐसा कारण राजनीतिक में ओकरे कब्जा था, रुपया पैसा की दृष्टि ओकरे कब्जा था। सामाजिक कारण में जो है बड़ा बड़ा पदाधिकारी उसी का था। अब आ जाओ तो धार्मिक कारण। भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में बोले, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत तदात्मानं धर्मस्य सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगा ना अर्जुन, तब तब हम जो है स्थापना, धर्म के स्थापना के लिए बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे। तो 19वीं शताब्दी में, ये 19वीं, भारत माता को आवश्यकता था, अब भारत माता के पुत्र वैसा ही जन्म लिए। कह सकते हो ना बउआ कि नेसेसरी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। आदमी को जैसे जब आवश्यकता पड़ता है उस टाइप के वस्तु का आविष्कार होता है। तो 19वीं शताब्दी में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय जैसे और तो और कुछ विदेशी भी थे जो भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद अपने अपने देश के भाषाओं में किए थे। सर विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंसन, ये सब जो है क्या किए थे, भारत के धार्मिक ग्रंथों को अपने भाषा में वो क्या किए थे, अनुवाद। अभी धार्मिक करण महापुरुषों को देखते हैं एक गो। पहला महापुरुष जो है राजा राम मोहन राय हैं। कौन है जी, सब कॉपी कल कलम बांटेंगे, कॉपी लेकर बैठियो, वीडियो देखियो तो है ना जी। राजा राम मोहन राय 1829 में सती प्रथा चला। 1800 सती प्रथा के बारे में बताया कि सती सिस्टम इज इविल कस्टम,
तो मंगल पांडे फिल्म भी देखेगा तो समझ में आएगा। टके टके में सब बिकता है, लड़की औरत सब बेचा बेची होता था पहले। देह व्यापार अंग्रेजों के समय पर चरम सीमा पर था और लड़कियां वही सबका देन है। और लड़कियां अभी भी रेड लाइट, बड़े बड़े शहरों में रेड लाइट एरिया चलता है। जाम पर जाम पिलाती थी, है ना जी। हाँ, अब पैसा खूब कमाते थे और लुटाता था, अंग्रेजों का देन था। 19वीं शताब्दी में कितना सो कुछ जहाँ वो बोले ओकरा से एगो पीछे चल जाना, शताब्दी आवे तो अगर बोले 1800 कुछ, एक मतलब 1900 कुछ माने 20वीं चल रहा है। जैसे छठा महीना नहीं चल रहा है और छठा महीना क्या पूरा हो गया है? नहीं। राजा राम मोहन राय 1829 में लाए सती प्रथा। बोलियो सती प्रथा क्या है सर? क्या कि हम पूछेंगे कल। तो सती सिस्टम इज इविल कस्टम। हर वाइफ हिज हस्बैंड डेड बॉडी हिज वाइफ फायर। सती प्रथा बहुत ही खराब प्रथा था। अभी भी देखियो नारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय कैले है। माँ बाप बच्ची रहेगी छोटे से तो ओकरा की छोटा छोटा खिलौना, गैस सिलेंडर, चूल्हा चक्की सब ला के देंगे। ओकरे में दाल भात, गुड्डा गुड़िया को शादी कराएगी, वैसन कभी खिलौना मिलता है। लड़कवा के की मिलता खेले ले? बैट बॉल, है ना जी। ये कहानी ओकर दिमागवा छोटा हो जाए। नहीं केना बार उदाहरण बताए कि देखो लड़की अगर क्वेश्चन में पूछबो ने तो यह टाइप के बतेतो। सूर्यों से लड़कियों का, औरतों का शोषण हो रहा है। उसको अपना अनुसार स्वतंत्रता, काम करने के अनुसार स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। समझे कि ना? प्रत्येक का माँ बाप भारत में खासकर यह समझते हैं बेटी ब्याह दो, अपना अपना जो है कल्याण है। राजा राम मोहन राय देवेंद्रनाथ हाँ, राजा राम मोहन राय के भाइया मर गए। सुन रहे? उनकी पत्नी को भी, जिसका पति मर जाता, जो विधवा औरत है, उसका बड़ी खराब स्थिति था पहले। जे देखता था वह गरियाता था कि कुलक्षणी अभागनी कैसे कैसे भोरे हमरा पर नज़र पड़ गए, हमार जतरा खराब हो गई। कान कोतर लूल लांगड़ पर इस हमको अपशगुन माना जाता था। हमारे गांव में तो वो आदमी बगुआ कहीं जा रहा है और आप पूछ दलो कहाँ जाओ, नहीं जीते वो लौट जीते, है ना। एक और लड़का थे, वो कहीं जा रहे थे, हम पूछ दिया कहाँ जाओ, कुछ तो बोला नहीं, चल गया। आया तो बड़ी गुस्सा है कि पूछना नहीं चाहिए था। हम ये सब नहीं मानते, आप लोग भी मानते हैं कि कोई जा रहा पूछना नहीं चाहिए था। राजा राम मोहन राय सती प्रथा चलाए। देवेंद्रनाथ ठाकुर जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के पापा थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनः विवाह चलाए। पहले बच्चे में शादी हो जाता था, लड़का मर गया तो लड़की जो है समझियो नहीं पाती थी कि शादी ब्याह की हो गई। तब ये वो बेचारी तब से जिंदगी भर की बन के रहती थी, विधवा बन के रहती। क्या बन के रहती थी? अशिक्षा था, छोटहन जाति बड़हन जाति की बात था। अभी भी ऊंचा जाति वाला जो है, सवर्ण वाला, बहुत सारे गांव के पेपर में पढ़ते हैं, देखते हैं। नीचा जाति, आज से 50 बरस पहले भारत में जो है जाति प्रथा जम के था। अभी भी बहुत सारा में है। जहाँ बड़का जतिया के हो खुल आधा सदे का, वहाँ छोटका जाति रहे, ओकर बराती जो है ढोल बाजा के साथ नहीं जा सकता। होली में वो टुकड़ी नहीं निकाल सकता, उसको घूमने का अधिकार नहीं है। तुम सवर्ण जातियों के ऊंचा टोला से नहीं गुजर सकता है। अगर चमार है, पासवान अभी है तो नीचा दम सर करके जाएगा। अभी भी बहुत सारे थी में सब सिस्टम है, लेकिन धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है। ऊंचा जाति वाला नीचा को एकदम देखना पसंद नहीं करता, लगता है फलानमा हमारे बराबरी करते। तो जी हाँ, बराबरी करेगा, क्योंकि उसके कलम में क्या है? ताकत है। जिसके गोड़ में फटे भी है वही जाने दर्द के हाल। कोई डोम जा रहा, कोई चमार जा रहा, सड़ जाता था, साला डोमा हमरम सट मेरे धर के कड़कड़ा देता था उगरा पकड़ के। लेकिन अभी कुछ ऐसा है, हम तो लगभग एक आगे जाति ऐसा बचा होगा जिसके साथ नहीं खाए हुए।
क्योंकि फ्रेश आदमी के रहना चाहिए। लेकिन पहले डोम है तो दूरिये से पैसा लो, वह कहता था हम डोम ही हो, पैसा जे रख दो ले लो। कैसा लगता होगा उसको। जूठन खाता था, जूठन, डोम ढाड़ी फलना। शादी भी हम उसको पौनिया कहा जाता था, काम करता था उसके बाद ले जाता था। लेकिन सरकार उस समय पर प्रीफरेंस दिया, छूट दिया, कोई मंजूरी कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। जानवरवा मर जाता था तो चमरवा के बोलल जाता था सालाबरी कखने उठे मीरे है नहीं तो सर जी देता नहीं सर जाइए, नहीं महाराज जाइए, नहीं मालिक, महाराज नहीं मालिक जाइए मालिक। डर क्या आता था। अभी तुम जाके गरिया के देख लो तो बोल दो उसको कि कखने उठे मीबे, उसको तुम बोल दो कखने उठे मीबे है नहीं तो नहीं उठे वो की करबी। हर जन केस कर दो मियाजे फरफरा जीत हो। अब सच में तुम ही बता तो जानवरबा को नहीं उठेते तो की करेगा, अपने फेंकेगा कि नहीं। डोमा नली साफ नहीं करेगा तो अपने करेगा कि नहीं, करेगा नहीं जी। तो इस हिसाब से हमरा से तो वो अच्छा काम करता है जी। कचड़ा वाला जो है हम लोग हैं, और कचड़ा वाला कहते हैं कचड़ा वाला, कचड़ा वाला साफ करे वाला है, और कचड़ा वाला हम लोग हैं तो कचड़ा वाला ओकरा नाम रखते हैं, है ना जी। कचड़ा वाला नहीं आता है उसको नाम रख लें कचड़ा वाला। कितना होशियार है, कचड़ा वाला तो रखना चाहिए। एक कचड़ा सफाई वाला, कचड़ा वाला से कचड़ा लीजिए। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। कचड़ा हम देते हैं, गू देता है, हम देते हैं। अरे छत्ता पर से कचड़ा, रुकिएगा जी, हम भी 2-3 बार हम भी कचड़े वाला करके बोलते हैं, गलत है। एक कचड़ा सफाई वाला, रुकिएगा जी, हम कचड़ा वाला है कचड़ा देंगे, हम कचड़ा वाला है कचड़ा देंगे। हमको ऐसा बोलना चाहिए नहीं, बेचारा के लिए सुकून मिलेगा। क्यों हुए भाई धार्मिक कारण, एकदम खराब रीति रिवाज से। पहले प्यार मोहब्बत को तो भी जीरीमनी प्रीफरेंसो मिलल है। पहले प्यार मोहब्बत वाला के खड़े खड़े जला दिया जाता था, कलंक माना जाता था, समाज को कलंकित किया। समझिए कि नहीं। अभी तुम बढ़िया लड़की हो लड़का हो, लड़की जॉब करे, कोई जौन जाति से मन शादी करे क्यों कर सको, ओकर मन हो, ओकर मैया बापा बड़ी इज्जत धूमधाम के साथ शादी का। दोसर गलत बोल रहे हैं, हमरे मोहल्ला में भी हुआ है, आपके गांव में भी का दूगो। लेकिन नौकरी वाला रहना चाहिए। अब ऐसे रहो तो कुल दूसरे लोग दुनिया दूसरे नहीं दूसरे रहना आप दोनों के। रियल में अपने पसंद से शादी करना चाहते तो जॉब करके करो, माँ बाप भी कुछ नहीं बोलेगा। अब ऐसे करोगे तो समाज भी कलंकित होगा। एक बेटवा के लिए पढ़े ले लड़की लेके चली, बेटिया के लिए पढ़े ले लड़के, वह जॉब कर ले, बेटिया नौकरी करे तो लड़का बहुत बढ़िया घर के होते, सब यह बतिया बोलबे करेगा। समझ गया कि ना। जाति से ओकरा मतलब ये नहीं। हमरो परिवार में का दूगो दूसरा जाति से कैले तो उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि जॉब होनी चाहिए। और अब ये से बेहुदा छोटा हनुमान प्यार मोहब्बत 10वां इंटर में उस हम कुछ नहीं, हाइपोथैलेमस प्यार मोहब्बत कुछ होता नहीं। एक अट्रैक्शन होता है, उम्र होता है उसके बीच में। जब पेट मंगसवा फाड़ देंगे, जब पेट के मार लगे ना बेटा, है ना, तो मियाँ सब हरियर हो जाता है। हम इस सबको तुम बोलो सर एक मैडम का और रखी है ना जी। हाँ तो एक ही वो पोजीशन ढीला रहता है। कल ही छुट्टी था, लड़ाई पर हट के घर में हुआ बैठल रहते हैं, इससे समझ में आता है ना जी। समझिए कि ना। हाँ हम भी घर में आगे कहाँ से पैसा आता, नहीं देख रही घर में बैठल और खाली खर्चा। और वह 2 गो रहते मियाज हरियर, कहाँ से मेंटेन करो समझो। और नहीं दोगे तो कहेगा सदिया का हल किया था। वो पत्नी के साथ समझौता है ना जी, वो शादी नहीं है, समझौता एक है कि तुम पत्नी हो हम पति हो, तुम्हारी आवश्यकता हम पूर्ति करेंगे, कि कह दो प्यार है वो, हैं समझौता। इस बार ध्यान से, ईश्वर चंद विद्यासागर विधवा पुनः विवाह चलाए। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की। तिलक नहीं लेना, इस पर जोड़ के थे। तिलक जहेज वाला सिस्टम क्या करो, खत्म करो। हाँ आर्य समाज की स्थापना क्या किए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ईश्वरचंद विद्यासागर क्या चलाए, विधवा पुनः विवाह। लोग कहे लगा साला कैल के अपने कुमारी लड़की से शादी, और दोसर का के कहता है विधवा से शादी करो, है ना जी। तो अपन बड़का बेटा के जो है विधवा औरत से शादी कराए।
राजा राम मोहन राय सती प्रथा पर रोक लगाया 1829 में। ब्रह्म समाज की स्थापना भी किए थे। स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना किए थे, तिलक लेन देन नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस, उनको कुष्ठ रोग था। उनको अगर कोई सिक्का सटा देता था नहीं, जो रुपया पैसा है, उनके बदन में, तब पूरा बदन में पित्ती पक जाता था। रामकृष्ण परमहंस के बदन में। एक एक आदमी के बारे में एक एक काम बता रहे हैं। काम तो ऐसे एक हजार हजार के बराबर। एगो पर किताबें है लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर, तब फलना इतना मोटा किताब मिलेगा तो, लेकिन एगो काम की मजगर काम ही किए थे, बता दिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनः विवाह चलाए। स्वामी दयानंद, वीडियो देख देख के मार लीजिएगा, कल लुटाएंगे का। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की, आर्य समाज की। रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उल्लेखनीय। इसके अलावा विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंसन आदि यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इससे भारतीयों के हृदय में अपने अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। किसके प्रति में? अब भारत में लोग धीरे धीरे शिक्षित होने लगे। जाति प्रथा से के भावना से, अगर सच में भारत में उस समय शिक्षित नहीं होते, जाति प्रथा के भावना में घिरे रहते, तो देश आज़ाद नहीं होता। हे बउआ, इससे भारतीय हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठावान जागृत। वो बोला सबसे पहले जाति पाति को दूर करो, अब सबसे पहले हम एक क्या है, हिंदुस्तानी हैं। देश की आज़ादी के लिए भारत में पहला बार एक पार्टी बना जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी। देश की आज़ादी के लिए एक पार्टी बना जिसका नाम था क्या पार्टी, कौन पार्टी? हाँ, 1885। और कौन किए थे कांग्रेस पार्टी की स्थापना? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम के किए थे। भारत का सबसे पुराना पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी थे। और क्या किए हैं? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम। और कांग्रेस पार्टी का मूल उद्देश्य बनने का क्या था? देश को क्या करना? आज़ाद करना। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी बढ़ गया है न, तो उसी में दो दल बन गया। कांग्रेस पार्टी बढ़ गया, धीरे धीरे जनसंख्या उसमें बढ़ गया, तो दो दल बन गया। एक नरम दल बन गया, एगो गरम दल बन गया। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे आबादी में बढ़ गया, तो कई दल बन गए? हाँ, कांग्रेस पार्टी। संस्थापक डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम। संस्थापक कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे। 1885 में मुंबई में हुआ। इसका उद्देश्य देश को आज़ाद करना। लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसे ही बढ़ा तो यहाँ पे जो हो गया दो दल। कांग्रेस पार्टी बढ़ा तो दो दल, एक हो गया नरम दल और एक हो गया गरम दल। नरम दल में आते थे गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, जेपी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी है न जी, जवाहरलाल नेहरू। और गरम दल में आते थे लाल बाल पाल। ये क्या है सर? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब आते थे गरम दल में। इनका कहना था अंग्रेज हाथ जोड़ना से सुनेगा। इनका कहना था जब तक लपड़ थप्पड़ नहीं करबो तो माने वाला। गरम दला मार धर्म में विश्वास करता था, नरम दरम वाला मार धर्म में विश्वास। पटिया एक ही था, उद्देश्य सबका अलग था। उद्देश्य बंदर है, ये लड़ैया से करा बोले आजाद हो कि लड़ाई शांति से हो, लेकिन उद्देश्य क्या था? एक था। अब प्रथम विश्व युद्ध कारण परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही तेज हो गया। अंग्रेज भारत के साथ भरोसा किया कि प्रथम विश्व युद्ध में हमको जितना हिंदुस्तानी है साथ दे दो। अब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। अब बोला जितना हिंदुस्तानी हमको की कर दो, साथ। वहीं से बवाल लफड़ा जो है खड़ा हो गया बउआ। साथ तो भारतीय दे ही दिया, लेकिन जैसे जैसे प्रथम विश्व समाप्ति को जा रहा था तो भारतीयों को लग रहा था कि चोट्टा हमको आज़ादी देने वाला। उसी समय लाला हरदयाल, चलाएंगे अगला एपिसोड में भी टेलर दे रहे हैं थोड़ा सा। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में वो गदर पार्टी का स्थापना की है। अब कहाँ की? वो अमेरिका में रहते थे, कनाडा अमेरिका में, है ना जी। अब वो कनाडा में गए, अमेरिका में किए कौन सी का? गदर पार्टी।
अब बोले अब खाली मार हो तो अंग्रेजबा इसे सुने वाला रहने दें। चलिए हैवी गुड डे।